नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत करता हूं और आज विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश जौहरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और एक निशानेबाज भी है। जी हाँ, इनकी खबरें जो निशानों पे जाती हैं उनकी प्रसिद्धि तो अलग है, लेकिन वर्चुअल में ये निशानेबाज और अभी हाल ही में एक चैंपियनशिप जीत कर आए हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम जानना चाहते हैं कि निशानेबाजी का जो शौक़ है, पत्रकारिता खुद एक तीरंदाजी का काम करती है, निशाने पे खबरें लगती है। निशानेबाजी की रुचि आपकी कहाँ से शुरू हुई, हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। पंडित जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये बताना था कि चाहे पत्रकारिता हो, कोई और करियर की फील्ड हो या फिर निशानेबाजी हो, सब में एक टारगेट होता है, एक गोल होता है और व्यक्ति को उस टारगेट को अचीव करना रहता है। जी, निशानेबाजी में जो काम बंदूक से किया जाता है, किसी और काम में पेन पेंसिल से किया जाता है, कहीं पे हल ट्रैक्टर लगते हैं, कहीं पर और अलग अलग तरह की मशीनें लगती हैं और कहीं पे सिर्फ इंटेलेक्ट लगता है, यानी कि अपना दिमाग लगता है। जी, तो ये जो शूटिंग का आपने पूछा है कि ये शौक 2003 में शुरू हुआ था। 2003 में नाहन, हिमाचल प्रदेश में अम्बाला के ऊपर की साइड एक जगह है, जी, वहाँ पर एक शूटिंग प्रतियोगिता हुई थी, ऑल इंडिया जेवी मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता। तो उससे शुरुआत हुई जी, और किस्मत ऐसी हुई कि 2002 में खेलना शुरू किया, 2003 में सिल्वर मेडल आ गया था। बहुत बढ़िया। तो जब सिल्वर मेडल आ गया तो फिर जोश और चढ़ा। और दोस्तों, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि 2003 के बाद 4 में कुछ नहीं मिला, 5 में नहीं मिला, 6 में नहीं मिला, 7 में नहीं मिला, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर 8 में फिर से ब्रॉन्ज मिल गया, अरे वाह। फिर 9 में फिर से गोल्ड मिल गया, 9 में सिल्वर मिल गया। जी, इस तरह से 9 में सिल्वर मिला, फिर 11 में गोल्ड मिला, 12 में गोल्ड मिला, ऐसे करके और 19 में गोल्ड मिला। तो जी। इस तरह से करके 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, ये तो आ गए 300 मीटर बिग बोर राइफल शूटिंग कंपटीशन में। ठीक ठीक ठीक। फिर अभी कुछ समय पहले एक शौक चढ़ा कि राइफल तो बहुत समय से कर लिया, पिस्टल पे भी हाथ आजमाना चाहिए। बिल्कुल। तो पिस्टल शुरुआत की और 1-2 दिन की प्रैक्टिस थी और वो किस्मत ऐसी रही और जो भी ईश्वर की मेहरबानी थी कि इसमें फिर से गोल्ड मेडल आ गया और ये चैंपियनशिप जीत ली। जौहरी जी, 2003 से आपने शुरुआत करी और आज इस उच्चतम लेवल पर आप आए हैं। हम हमारे दर्शकों के लिए जानना चाह रहे हैं आपसे कि अब फ़िलहाल जो अभी वर्तमान में आपने चैंपियनशिप जीती है, उसका स्वरूप क्या था, वो कहाँ पर आयोजित हुई थी और उसका सफ़र आपका कैसा रहा विजेता बनने तक का, पहले राउंड से। देखिए, इसमें क्या था कि किस्मत से इस बार जो ये स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप थी, 27वीं एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप थी। ये महू में, इंदौर जिले का जो महू है, जी, वहाँ पे जो सैन्य क्षेत्र है उसमें आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है AMU, जिसने कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल विजेता दिए हैं ओलंपिक के। तो उस यूनिट में इसका कंपटीशन था। तो वहाँ पर एक इवेंट होता है इसमें पिस्टल में, 50 मीटर फ्री पिस्टल, जी, जिसमें कि रेंज जो होती है वो 50 मीटर की होती है और इसमें पिस्टल जो इस्तेमाल की जाती है उसका ट्रिगर फ्री होता है, यानी कि फेदर टच होता है, जरा सा टच करेंगे तो गोली निकल जाती है, बिल्कुल। जिसे फ्री पिस्टल कहते हैं। तो उसमें भाग लिया था और उसमें जो हमारा शूटिंग क्लब है, जिस क्लब से खेला था उसका नाम है भारत रघुवंशी शूटिंग क्लब। ये भी एक बड़े योद्धा हैं, भारत सिंह रघुवंशी, जो कि जिनको कश्मीर में गोलियां लगी थी और गोलियों के बाद आज भी 2 गोलियां उनके पसलियों में हैं। उन्होंने जो क्लब बनाया है उससे खेला और वहाँ से फिर स्टेट में जब पार्ट लिया तो इसमें फिर गोल्ड मेडल मिला और काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। और आपको जान के खुशी होगी कि सिर्फ 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस में ये स्थिति आई है। तो फिर हमारे कोच ने यही कहा है कि अब इसको जारी रखना है, क्योंकि अब आगे प्री नेशनल, नेशनल सब है, अगले 1-2 महीने में, 2 या 3 महीने में सारे इवेंट्स हैं, उन सब में भाग लेना है और प्रैक्टिस घर में ही जारी है। ड्राई प्रैक्टिस होती है इसमें, बिना बंदूक चलाए, बिना गोली चलाए, सिर्फ बंदूक की पिस्तौल को जो होल्डिंग होती है हाथ से, उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है। डॉक्टर जौहरी जी, हम जब आपसे बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही ओलंपिक समाप्त हुए हैं और ओलंपिक में शूटिंग और निशानेबाजी में भी कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करा है। आप जब इस स्टेज पे खेल रहे हैं तो हम सब जानना चाहते हैं कि शूटिंग जैसा खेल बड़ा विलक्षण खेल होता है, हर कोई इसको खेलना चाहता है, लेकिन बड़ा मुसीबत से खेलना होता है। किस उम्र में इसकी शुरुआत करना चाहिए और आप जिस इवेंट में जा रहे हैं
आप की उम्र में इतने जो इवेंट होते हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं और क्या भविष्य में संभावना है आपकी? देखिए, जहाँ तक बात उम्र की है, तो खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में आदमी शुरू कर सकता है। एज़ फार एज़ माई अचीवमेंट इज़ कंसर्न्ड, आई स्टार्टेड हमने शुरुआत की थी 2003 में और उस समय उम्र थी 30। तो 30 साल की उम्र में कोई इंसान शुरू कर सकता है कोई स्पोर्ट। बिल्कुल। क्योंकि हम तो बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर रहे, नेशनल प्लेयर रहे बैडमिंटन के, और हम तो उस दूसरे गेम्स में रहे, मैराथन दौड़ते थे, लेकिन अचानक शौक चढ़ा शूटिंग का और आप 30 साल की उम्र में खेल के भी इतने सारे मेडल जीत लिए हैं। अब रही बात कि शुरू कितनी उम्र में करनी चाहिए, तो हमारे देश में सबसे बड़ी खराबी यही है कि हम लोग बहुत लेट शुरू करते हैं। तो बच्चों को चाइना में 12, 13, 14 साल में, 15 साल में बच्चा रिटायर हो जाता है, तो वो रिटायर होकर किसी और काम में लग जाता है। हमारे यहाँ शुरुआती 15, 16 साल, 17 साल में माँ बाप को ये लगता है कि बच्चों को कुछ करवाना चाहिए। तो अगर बच्चा 5-6 साल की उम्र से शुरू करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सब जूनियर की कैटेगरी में जब होगा तब वो सीनियर कैटेगरी का मेडल जीत सकता है ओलंपिक में। और ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़, अब इसमें बात आपने कहा शूटिंग का, ये थोड़ा सा महंगा शौक है, और लेकिन इसमें एयर पिस्टल और एयर राइफल भी होता है, जो छर्रे वाला आपने सुना होगा, .177 के छर्रे होते हैं, वो सस्ता होता है, लेकिन पिस्टल उसकी भी महंगी होती है। उसकी भी राइफल लगभग 2,20,000 की आती है और पिस्टल लगभग 2 लाख की आती है। तो है तो वो भी महंगा, लेकिन उसके रेकरिंग कॉस्ट कम है, छर्रे बहुत सस्ते आते हैं। अब ये वाला इवेंट था जिसमें अभी जीता है, तो इसकी गोलियां बहुत महंगी आती हैं, और जो राइफल का इवेंट है उसकी गोली तो 200 रुपए के भी ऊपर आती है एक गोली। तो प्रैक्टिस करना और उसको हर किसी के बस का काम नहीं रहता है। हम लोग भी एक पत्रकार होने के नाते एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से तो आते हैं, तो जो उस गोली के खर्च कम करें उसके लिए प्रैक्टिस करते ही नहीं है कभी, सिर्फ बंदूक को होल्ड करके अपने मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, अपना जो एक सिंक्रोनाइजेशन बंदूक अपने और माइंड के बीच में, इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड द गन। इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हैं और तब इसी से हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जौहरी जी, जैसे आपने बताया कि काफ़ी मेहनत के बाद में अपने टूर्नामेंट ये जीता है, चैंपियनशिप जीती है। 2 सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि एक तो चूँकि आप पत्रकारिता से संबंध रखते हैं, पहला सवाल ये होता है कि एक खिलाड़ी सरकार से क्या अपेक्षा रखता है कि उसे सरकार से क्या मदद मिले ताकि खेल में वो मेडल लाता रहे, अपनी मेंटेनेंस करता रहे, प्रेजेंस बनाए रखे। दूसरा, हमारे यहाँ खेलों को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जैसे आपने पहले बताया कि 13 साल में चीन में हो जाता है। भारत को यदि आगे बढ़ना है तो भारत के बच्चों को खेल में आगे क्यों आना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, खेलने के 3 बड़े फायदे हैं, और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कोई एक खेल चुन लेना चाहिए अपनी हॉबी के तौर पर जी। और वही हॉबी उसका करियर भी बन सकती है, वही हॉबी उसको इतना कुछ दे सकती है जो वो किसी और चीज में नहीं पा सकता। अब हम 3 फायदों की बात करेंगे। तो एक, हमारे शास्त्र कहते हैं और मेडिकल साइंस कहती है कि जो सबसे बड़ा सुख है वो है निरोगी काया। बिल्कुल। तो जो आदमी स्पोर्ट्समैन होगा वो फिजिकली फिट होगा, पक्की बात है, क्योंकि उसको खेल खेलना है, अपने हाथ पैर शरीर पूरा मजबूत होगा उसका, और शरीर मजबूत होगा क्योंकि वो हर दिन जो है मेहनत करेगा, हर दिन पसीना बहाएगा, तो उसको बीमारियां उसके आसपास नहीं आएंगी, स्वस्थ रहेगा। पहला ये फायदा है जो कि सबके लिए ही एप्लीकेबल है और सबको अपनाना चाहिए। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है कि आपने एक चीज देखी होगी कि अभी हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे 12th में हैं, बोर्ड में कम नंबर आ गए, माँ बाप ने डांट दिया, मोबाइल छीन लिया, छत पे चढ़े कूद गए। अभी में कई किस्से हो चुके हैं, इंदौर में भी हो चुके हैं, और कई अलग तरीके से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत से उनको यहाँ तक पहुँचाया, इस उम्र तक पहुँचाया, और उसके बाद परिवार का क्या होगा। तो अगर हम खेल खेलते हैं तो खेल में हार और जीत दोनों खेल का हिस्सा है। हर दिन हम हारेंगे, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, और जब हमें हारने का जैसे कहना चाहिए एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर हम किसी चीज से नहीं हारते हैं, जिंदगी में भी नहीं हारते हैं, और खेल में भी हमारा मॉरल डाउन नहीं होता है, चलो हार गए कल जीतेंगे। तो जिस आदमी में ये भावना आ जाएगी फिर वो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वो है डिप्रेशन, और अमेरिका के लोग भी इससे जूझ रहे हैं। तीसरी बात पंडित जी ये है
कि जो स्पोर्ट्स है अपने आप में एक बहुत बड़ा करियर है। अब करियर कैसे है आप देखिए कि जिस भी आदमी ने, चाहे वो सूबेदार मेजर विजय कुमार की बात करेंगे हम, जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, उनकी उनकी बात करते हैं। वो एक सिपाही थे। जब सिपाही के तौर पे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, वहां से वो दौड़ में शामिल हुए जहां भर्ती हो रही थी, और वो भर्ती हो गए फौज में भर्ती होकर उनका निशाना, उनके इंस्ट्रक्टर्स ने देखा निशाना अच्छा है तो उनको AMU ले आए मऊ में लाए, और यहाँ से जो उनकी शुरुआत हुई, तो जिस उम्र में लोग हवलदार नहीं बन पाते उसमें वो सूबेदार मेजर बन के रिटायर भी हो गए, और आज हिमाचल प्रदेश की शूटिंग टीम के इंचार्ज हैं। ये इतना बड़ा करियर है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। जो पैसे वैसे जो मिले हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन जो उपलब्ध प्रसिद्धि है, परिवार को, उस गांव को जो फायदा मिला है, उस गांव तक के लिए सड़क बन जाती है, उस गांव में सारी सुविधाएं हो जाती हैं, एक ओलंपिक मेडल वाला जो होता है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। तो ये हमारे जो बच्चे हैं, बस एक बात आपको ये बतानी थी कि लोग क्या सोचते हैं, हर आदमी को IAS IPS और SDM और कुछ ना कुछ ऑफिसर बनना है, लेकिन करियर के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अपनी स्किल डेवलपमेंट में भी आ सकते हैं। उसी तरीके से स्पोर्ट्स में अगर आप एक्सेल करते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, तो भी बहुत बड़ा करियर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी जो कहानी है और आपने जो बातें कही, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक पाठक जो आपको देख सुन पा रहे हैं वो प्रेरणा लेंगे, और हम तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर राजेश जौहरी जी का नाम एशियाड, ओलंपिक और निशानेबाजी की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में हम देखते रहें और आपको सराहते रहें। आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।